हाँ, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। दोस्तों, आपको पता है आपकी कल पशु परिचर की फाइनली आंसर की आपके सामने आ गई है। और दोस्तों, आपने अपना पेपर का मिलान कर लिया होगा और आपको जहां प्रश्नों में संदेह लगा है तो बाकायदा बोर्ड ने कहा है कि आप आपत्ति लगाइए और आपकी आपत्ति की जो समस्या आपकी होगी वो ली जाएंगी। और दोस्तों, आपको पता है ये चीज़ें मैं आपको एक एक पर हम बात करने वाले हैं। जो व्यूअर्स पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इसको देख रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और दोस्तों तक शेयर भी करोगे। दोस्तों, आज मेरा पहले भी हमने इस पर आपकी एक फाइनली आंसर की पहले मैंने कट ऑफ डाली थी। और दोस्तों, आज भी मैं उसी कट ऑफ के साथ जा रहा हूँ। हो सकता है उससे एक अंक कम हो जाए, ज़्यादा जाने की संभावना बहुत कम है। आज मैं आपको बिल्कुल सेफ स्कोर आपको बताने वाला हूं कि कहां तक आप सेफ हो। यदि इस दायरे में हो तो आप निश्चित रहिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये बात निश्चित मैं आपको बोल रहा हूं। अब दोस्तों, बात करते हैं अपन एक एक करके, इस पर एक एक चीज़ें आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, पहली बात करें अपन। दोस्तों, आपके पास पता है, आपके पास ये कल बोर्ड ने दिया है और आपको पता है ये आपकी 28 तारीख से आपत्तियां शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, 28 से लेकर के 30 तारीख तक आप क्या कर सकते हो, इस पर आपत्ति लगा सकते हो दोस्तों। और आपको पता है जितना भी आपत्ति लगाओगे शुल्क आपका 100 रुपये लगेगा। और दोस्तों, एक और बता देता हूं, जब आप आपत्ति लगा रहे हो तो एक काम आपको करना है, अथॉराइज्ड एनसीईआरटी आधारित बुक्स होनी चाहिए, वो आपत्ति चलेंगी। बाकी आप गाइड की आपत्ति मत लगाना, फिर आपके 100 रुपये लगेंगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। तो आप जब भी आप लगाएं तो ये बात आपको सोच के लगाना है। जैसे 11th और 12th की किताब देखिए, और या कोई और कॉलेज की कोई बुक्स है, उसमें यदि एक तथ्य दे रखा है और यह पेपर में गलत है तो निश्चित तौर पर आप उस पर जाकर के आपत्ति लगा सकते हो और आपको उसका फायदा भी मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों, मुझे पता है आपका मुख्य उद्देश्य, आप चाहते हो कि सर हमें फाइनली हमारी जो रहने वाली मेरिट है वो क्या है, संभावित, बस वो बता दीजिए हमें। तो दोस्तों, चलो उस पर ही चलते हैं अपन सीधा और बात उसी पर करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये कहा था कि संभावित मेरिट यहां तक जा सकती है। और दोस्तों, आज मैं उसी मेरिट के साथ संभावित हूं। पर दोस्तों, याद रखिए, मैं यहां जो भी मैंने अभी आंकड़ा बनाया है, मैंने बहुत सारे बच्चों का आंकलन किया है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने बिल्कुल 20,000 प्लस लोगों का क्या लिया है, व्यू लिया है। और उससे मेरे को अनुमान लगा है कि यहां तक मेरिट जा सकती है। पहले जो बच्चे जिनके 125 के आसपास बोल रहे थे, मैं 2 दिन से देख रहा हूं उन बच्चों की नंबर संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। आपको पता है, क्योंकि ये बातें आपके सामने आ रही है दोस्तों। चलो जी, बात करते हैं अपन। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये कट ऑफ है, मैं सारी कैटेगरियों की कट ऑफ लेकर के आया हूं। और एक बच्चों याद रखना है, ये नॉन टीएसपी एरिया जो है उसके लिए मैंने ये बनाई है, ये बात ध्यान रखना है। अब दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, पहले मैं बात करेंगे अपन जनरल कैटेगरी। दोस्तों, जनरल कैटेगरी के हैं, मैंने आपको आपके सामने एक एक चीज रखी है। दोस्तों, जनरल कैटेगरी में मैं जनरल बात करूं, पुरुष, उसके संभावित मेरिट में मानता हूं कि 108 से 110 के बीच जाए। भाई, आपकी 108 से 110 के बीच में आप स्कोर कार्ड है, तो आप इसके बीच में हो तो आपके नंबर्स, आपकी संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों, मैं मानता हूं कि यहां प्लस, अब जो भी हमने बनाया है इसमें हम +1 +2 ±2 का हम संभावना मानते हैं। 2 ऊपर जा सकती है, 2 नीचे जा सकती है। मान लो 110 से 112, बस यही फाइनली आपकी मेरिट मानते हैं हम। तो दोस्तों, ये अनुमान है मेरा। यदि किसी जनरल कैटेगरी में कोई बच्चा है और 112 से ऊपर जाकर के नंबर बना रहा है, 112 प्रश्न आपके आंसर की काटने के बाद बच जाते हैं आपके पास, तो आपकी संभावना बहुत ज्यादा है सिलेक्शन होने की, कोई नहीं रोक पाएगा आपके सिलेक्शन को। दूसरी बात करें वुमेन, महिला, महिला को दोस्तों हमने केवल मात्र 2 अंक पीछे रखा है। जिनके नंबर 106 से 108 के बीच आ रहे हैं, इसका अर्थ उनको भी हम +-2 का दे रहे हैं संकेत कि आपका +-2 हो सकता है। 2 नंबर नीचे भी जा सकती है और 2 नंबर ऊपर भी जा सकती है, इससे ऊपर जाने वाली नहीं है। इसका अर्थ महिला कैटेगरी में यदि कोई जनरल महिला है और यदि उसके 108 से 110 नंबर बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सेफ मानिए अपने आप को कि आप सेफ दायरे में हो, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, अगली बात करें अपन, यहां है वीडियो। कोई महिला है तो आपको 80 से 85 नंबर यदि आपके हैं तो आप निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन के दायरे में हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों, कोई डिवाइस ही है तो 85 से 90 के बीच आपका है तो आप निश्चित तौर पर उसमें दायरे में हो दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों, हमने ईडब्ल्यूएस को रखा है। ईएसडब्ल्यू के जिस बच्चे के 105 से 107 नंबर है तो वो निश्चित तौर पर इस दायरे में है दोस्तों। और आप याद रखिए बेटा, मैं जो भी आपका जो ये संभावित बनाई है, ये +-2 है,
इसका अर्थ हुआ इस जो हम बता रहे हैं उससे 2 कम भी हो सकती है, 2 ज्यादा भी हो सकती है। जो इस दायरे में बच्चा आ रहा है वो सिलेक्शन की संभावना है, और इससे ऊपर कोई जा रहा है उसका तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ये बातें आपको विशेषता ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने बात करी है, वही हमने महिला के लिए 103 से 105 में रखा है महिला को। इसी प्रकार वीडो है तो 74 से 78 में रखा है, और डिवोर्सी है तो आपने रखा है 76 से 83 नंबर में रखा है दोस्तों। इसके बाद एससी कैटेगरी का कोई विद्यार्थी है तो दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए हमने रखा है 100 से 102 नंबर। जिस बच्चे के 100 से 102% सही हो रहे हैं इस पेपर में, बिल्कुल राइट बच रहे हैं आपके, तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप यदि इतने परसेंट सही करके मान जाओगे तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न सिलेक्शन हो रहा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि महिला है तो आप 98 से 100 के बीच में हो, और यदि कोई विडो है तो 68 से 70 के बीच मान रहे हैं, और कोई डिवोर्सी महिला है तो आप 70 से 72 में यदि आपका स्कोर कार्ड है तो आप निश्चित तौर पर उसमें प्रबल संभावना में है, क्योंकि आपकी मेरिट है 48 से 50% के आसपास जाती है, तो आप आराम से वहां सिलेक्शन ले सकते हो। तो दोस्तों हमने 3 कैटेगरियों की बात कर ली है। जनरल कैटेगरी में कोई बच्चा है, ईडब्ल्यूएस में और एससी कैटेगरी में है, और यदि कोई बच्चा ओबीसी में है दोस्तों, तो देखो हमने एसटी कैटेगरी के लिए भी बनाया अब की बार। एसटी में कोई बच्चा है तो दोस्तों यदि आपके 95 से लेकर के 98 नंबर % सही हो रहे हैं तो आप भी निश्चित तौर पर उसके दायरे में हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार महिला को हमने रखा है 92 से 94। 92 नंबर से लेकर के 94 नंबर के बीच यदि किसी महिला है और जो किस कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में है, तो निश्चित तौर पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी हमने वीडो और डिवोर्सी को भी, वीडो को भी रखा है इस कैटेगरी में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करिए ओबीसी। जो पुरुष ओबीसी में है, पुरुष की बात करें तो हमने रखा है इनको 106 से 108। इसका अर्थ हुआ 106 से 108 जा सकती है दोस्तों आपकी मेरिट। आपका सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जिनमें 106 से अबव नंबर हो और 108 के आसपास हो, और +- 2 करके। इसका अर्थ आपका सिलेक्शन यदि आपके नंबर आ रहे हैं 110, तो निश्चित तौर पर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप निश्चित तौर इस क्राइटेरिया में हो। और पहले जो मैंने बताई थी वो भी मेरिट मैंने यही बताई थी, वहां +- 5 किया था मैंने कहा 5 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वहां तक फाइनली आंसर की नहीं आई हुई थी। आज तो मेरे पास डाटा भी है, सब कुछ है, तो मैं आपको एकदम एक्यूरेट बता सकता हूं यहां तक मेरिट जा सकती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें अपन वुमेन की, तो आपके यदि नंबर 104 से 106% आपके सही हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं, तो यस आप भी इस सिलेक्शन के दायरे में हो दोस्तों। और यही बात करी है दोस्तों, ये लास्ट में जाकर के मैंने एमबीसी के लिए भी बनाया है। एमबीसी के यदि कोई बच्चा है और जिसके नंबर 102 से 105% सही हो रहे हैं, 102 और 105 के बीच यदि आपके नंबर है, तो आप भी निश्चित तौर पर इस दायरे में हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों ये है लगभग, और एमबीसी महिला के लिए भी 98 से 103 है, ये कैटेगरी वाइज मैंने रखा है। और दोस्तों इसके पीछे हमने कई चीजों का आकलन करके आपको ये बनाया कि बनाने तो मैं कल ही बना देता आपका वीडियो, मैंने आज बनाने का उद्देश्य यही था कि एक बार हम सब चीजों का आकलन करें, आकलन करने के बाद बच्चों का आंसर की फाइनली हम देखें कि कहां तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपका प्रयास किया अपनी तरफ से कि मैं बच्चों तक सही सूचना पहुंचाऊं, और प्रयास हमारा ये है कि इस दायरे में यदि कोई बच्चा आ रहा है तो निश्चित तौर पर वो सिलेक्शन के दायरे में है। और बच्चों मैंने जो भी आपको बताई है वो हमने सब चीजें चेक करके दिया है। नंबर्स ऑफ सीट्स देखी गई हैं और पदों की संख्या देखी गई है, सब कुछ ये इसमें देख करके काम किया गया। और मैंने पुराने जो अब पेपर हो रहे हैं उनकी भी मेरिट को नजर में रखा गया है, पेपर का लेवल कैसा है, किस तरह की बातें हैं, तो सब रखा है। यदि ये बात ध्यान रखना है, कुछ और भर्तियां होती जहां पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का आता है, वहां 60% के बीच भी लोग रह जाते हैं। यहाँ तो हम 75% के आसपास बच्चों को अंक दे रहे हैं सिलेक्शन होने के लिए, क्योंकि पेपर का थोड़ा सा लो लेवल था, इसलिए हम इस यहाँ पहुंचा रहे हैं दोस्तों। तो ये बातें थी दोस्तों, ये मैंने बता दी है। तो इस तरीके से हमने ये आपको केवल एक समाचार और सूचना आपको दी है। तो थैंक यू, धन्यवाद। बाकी अपन क्लासों के साथ मिलते रहते हैं। थैंक यू, गुड, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए।